नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। अरावली वन क्षेत्र के सूरजकुंड की वादियों में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी थी। ये जानते हुए भी कि देश में तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और इस मेले में कई ऐसे देश भी जुड़ने वाले थे जो तीसरी लहर की मार झेल चुके थे या झेल रहे हैं। वहीं पहले मैं आपको ये बता दूं कि फरवरी 2020 में जब 34वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला लगने के बाद मार्च से ही देश में कोरोना मरीजों के मामले सामने आने लगे थे। धीरे धीरे लगातार ये केस बढ़ते चले गए। ऐसे में जब राज्य में माहौल थोड़ा संभलने लगा तो 1 साल बाद राज्य सरकार ने फिर से ये मेला लगाने का निर्णय लिया और इस पे तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च कर इन 90% तैयारियों पर कोरोना के बढ़ते मामलों ने अब पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि इस बार 30 से अधिक देश इस मेले में हिस्सा लेने वाले थे। इस मेले के पीछे सरकार की ये भी मंशा थी कि हरियाणा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमकेतु की तरह चमक सके। लेकिन सरकार शायद ये सोचना भूल गई कि कोरोना अभी गया नहीं है। विदेश से आने वाले यात्रियों के कारण ही देश में इस त्रासदी ने दस्तक दी थी और अब ये देश में जाने का नाम नहीं ले रहा है। ये सब जानकारी होने के बाद भी मेले के आयोजन पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे 90% तैयारियां पूरी हो गई थी और अंत में मेला अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि इस बार 30 से अधिक देशों ने भाग लेने की उम्मीद थी। हार्ट्स व अन्य मरम्मत कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। पिछले साल कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए सरकार ने साल 2022 में इसके आयोजन की तैयारी कर रही थी। मेले में भाग लेने वाले देश व थीम स्टेट्स का चयन किया गया। अधिकारियों का कहना है कि सरकार के निर्देश पर मेले की तैयारियां जोरों से की जा रही थी। मेला परिसर में करीब 1500 हार्ट्स तैयार किए गए हैं। मेले की करीब 90% तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थीम स्टेट जम्मू कश्मीर रखी गई थी। गेट को मीडिया सेंटर के पास बनाने की तैयारी भी चल रही थी, लेकिन अंत में अब ये मेला अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस बार पर्यटन विभाग को उम्मीद थी कि मेले से अच्छा राजस्व मिलेगा। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से पहले तक कोरोना के कम आ रहे मामलों से लगने लगा था कि इस बार मेले में पर्यटकों की काफी भीड़ रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि मेले के आयोजन में अमूमन पर्यटन विभाग को 10 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी होती है, लिहाजा इस बार भी अच्छी आमदनी की उम्मीद थी। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इस बार ये मेला स्थगित कर दिया गया है। अब इसमें जानने वाली बात और गौर फरमाने वाली बात ये है कि सरकार को तीसरी लहर का अंदेशा पहले ही था, पर इतना खर्चा जो सरकार ने इस अंतर्राष्ट्रीय मेले पे किया उसकी जरूरत क्या थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने पर्यटन विभाग के राजेश जून जी से बात करने की कोशिश की और उन्होंने हमें बताया कि आप ही सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। हेलो। हेलो। नमस्कार सर, मैं पाइनियर न्यूज से बात कर रही हूँ, नम्रता। हाँ, बोलिए। सर, जो अभी ये मेला पोस्टपोन हुआ है, ये कब तक के लिए पोस्टपोन हो गया है? मैम, ये टिल फर्दर ऑर्डर्स है, डिपेंडिंग ऑन दी ओमिक्रॉन एंड कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। इस पे पुनर्विचार करके नई डेट्स तय की जाएंगी हरियाणा सरकार द्वारा। जी, अभी इसमें लगभग 30+ जो देश थे वो हिस्सा ले रहे थे, तो कौन कौन से देश थे सर इसमें? देखिए, इसमें ग्रेट ब्रिटेन। जी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, वॉइस आपकी। ग्रेट ब्रिटेन मैम, इसमें हमारा पार्टनर नेशन था और उसके अलावा एशियन सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे, पाकिस्तान को छोड़ के। जी। और बाकी यूरोपियन नेशन और अफ्रीकन नेशंस का भी जो है कॉन्फर्मेशन थी। टोटल 30 हमारे पास कॉन्फर्मेशन आ चुकी है। उसके बाद भी कॉन्फर्मेशन का प्रोसेस जारी था। जी सर, कितनी राशि अभी तक मेले पे खर्च हो गई होगी और कितने प्रतिशत काम था जो मेले का वो पूरा हो गया है? देखिए, 70-80% ऑन ग्राउंड हमने काम करीब पूरा कर लिया था। जी। और बाकी बचा हुआ काम जो लास्ट महीने में होता है वो जो, क्योंकि सभी तैयारियां लास्ट के 1 मंथ में ही पूरी की जाती हैं, उससे पहले के काम हम बिल्कुल उसी टेम्पो और उसी स्पीड पे कर रहे थे जिससे आयोजन तय सीमा और तय दिन पे हम कर पाए। जी सर, राशि की जानना चाहूंगे, कितना अभी तक खर्च हो चुका है? देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई वेस्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर है। ये तो ऑन गोइंग जो हमारी प्रिपरेशन होती हैं, और ये जब भी ये मेला का आयोजन होगा तो ये प्रिपरेशन एज इट इज ही
जी 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 सर। उसको किया गया है और आने वाले वक्त में जो भी तारीखें तय होंगी उसमें वो एज इट इज हमारी प्रिपरेशंस काम आ जाएंगी। तो सर देश में कहीं ना कहीं कोरोना की थर्ड वेव की अंदेशा तो पहले ही था, तो उसमें आपको नहीं लगता कि जो प्रिपरेशंस की गई हैं वो अब जैसे कि टाल दिया गया है कुछ समय के लिए, तो ये प्रिपरेशंस वेस्ट हो गई हैं? नहीं, ये वेस्ट नहीं हुई है क्योंकि हमारा वी हैव अ रनिंग रिजॉर्ट। सूरजकुंड टूरिस्ट रिजॉर्ट इज ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो इट्स नॉट इट मे नॉट बी कंसिडर्ड एज वेस्ट क्योंकि उसमें एनुअल एक्टिविटीज लगातार चलती रहती हैं। तो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आगे आने वाले जी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को दोबारा से यूज में आएगा। जी, जो सर शिल्पकार आ रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे अब? देखिए, प्रतिक्रिया तो चाहे वो आयोजक हों या शिल्पकार हों या पार्टिसिपेंट हों, सभी का इसमें प्रतिक्रिया यही है कि लोग ये चाहते हैं कि मेले का आयोजन हो, बट स्वास्थ्य से ज्यादा और लोगों की सेफ्टी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने ये तय किया है कि जब तक अभी आगे की स्थिति पेंडेमिक की क्लियर नहीं होती है तब तक के लिए इसे स्थगित कर दिया जाए, बाद में इसकी पुनर्विचार करके नई डेट दी जाए। जी सर, टोटल लागत कितनी लग जाती है? आप लोग मेले का आयोजन करते हैं तो इसमें टोटल लागत जो लग जाती है वो कितनी होती है, कोई अंदाजा? देखिए, ये जो मेले का जो बजट है वो करीब 15 से 20 करोड़ होता है जी। और क्योंकि ये अभी इनिशियल लेवल पे था तो सिर्फ जो ग्राउंड की हमारी प्रिपरेशंस हैं या जो टेंडर की प्रक्रिया है या जो हमारे अनुबंध होने थे या जो इन्विटेशन जाने थे वही हमने इनिशिएट किए हैं। तो उसमें किसी तरह का कोई एक्सपेंडिचर जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि डिपार्टमेंट को कोई बहुत बड़ा इससे फर्क पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।